देखिए बच्चों, अगला आपका टॉपिक है ऊष्मागतिकी प्रक्रिया क्या होती है या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। तो जब कोई ऊष्मागतिकी तंत्र या सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो है तंत्र जब परिवर्तित होता है तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी प्रक्रिया या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, ये प्रक्रियाएं देखिए निम्न प्रकार में की हो सकती हैं। पहला क्या है? समतापीय प्रक्रम क्या होता है? तो समतापीय प्रक्रम देखिए वह प्रक्रिया जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहता हो। मतलब जब निकाय का ताप स्थिर हम रखते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समतापीय प्रक्रिया कहते हैं। मतलब जो आपका निकाय है उसका ताप स्थिर रह रहा है। इसके अतिरिक्त रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। जो समतापीय प्रक्रिया होती है उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अतिरिक्त देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें पूर्ण प्रक्रिया के समय किसी भी पद के द्वारा ना तो ऊष्मा शोषित हो और ना ही ऊष्मा निकले। मतलब ना तो ऊष्मा एब्जॉर्ब हो और ना ही जो है ऊष्मा जो है वो बाहर निकले निकाय से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम या रुद्धोष्म प्रक्रिया या एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब जो आपका प्रक्रम है, जो भी प्रक्रिया हो रही है पूर्ण प्रक्रिया के दौरान, मतलब उस प्रक्रिया के समय किसी भी पद में जो है ना तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है और ना ही निर्मुक्त हो रही है। इसमें निकाय जो है वो परिवेश से पूर्णतः एकल अवस्था में रहता है। अतः यदि किसी निकाय में ऊष्मा बढ़ती या घटती है अर्थात डी क्यू इज इक्वल टू क्या रहता है? 0 रहता है। इसके अतिरिक्त देखिए समदाबीय प्रक्रम मतलब आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? मतलब जब प्रक्रिया के दौरान निकाय का दाब अपरिवर्तित रहे, मतलब dP इज इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, मतलब dP इज इक्वल टू क्या रहे? 0 रहे। तो ये क्या कहलाती है? समदाबीय प्रक्रिया। P क्या चीज़ है? इसमें प्रेशर है। ठीक है, P क्या है? प्रेशर है। जैसे कि ऊपर वाली जो आपकी रुद्धोष्म प्रक्रिया थी उसमें चूंकि ना तो ताप निकल रहा था बाहर और ना ही अवशोषित हो रहा था, ना ही निर्मुक्त हो रहा था, है ना। ऊष्मा ना तो अवशोषित हो रही थी ना ही निर्मुक्त हो रही थी। तो क्या था? dQ इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, मतलब जो है आपकी निकाय थी उसमें ऊष्मा बढ़ती या घटती रह रही थी, है ना। जो ताप था वो सेम नहीं था, स्टेबल नहीं था। ऊष्मा चूँकि निकल भी नहीं रही थी और एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही थी, इसलिए जो है ताप घटता बढ़ता रह रहा। लेकिन ये जो आपका समदाबीय प्रक्रम है इसमें आपका जो निकाय का दाब है वो अपरिवर्तित रहता है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? समदाबीय प्रक्रम बोलते हैं। इसके अतिरिक्त समआयतनीय प्रक्रम ये क्या होता है? तो समआयतनीय प्रक्रम जो है उसमें क्या होता है? प्रक्रिया के प्रत्येक स्टेप में निकाय का आयतन अपरिवर्तित रहता है, मतलब dV इज इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, V जो है क्या है? वॉल्यूम है। ये क्या रहता है? 0 रहता है, आयतन अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समआयतनीय प्रक्रिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे चक्रीय प्रक्रिया मतलब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो जब कोई निकाय विभिन्न परिवर्तनों के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाए, मतलब आप जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पर आप विभिन्न परिवर्तनों के पश्चात वापस आ जाएं, तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। मतलब जब कोई निकाय विभिन्न परिवर्तनों के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? चक्रीय प्रक्रिया या साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो DE है मतलब डी एनर्जी जो है वो क्या कितनी होगी? 0 होगी। और DH मतलब हीट इज इक्वल टू ऑल्सो भी 0 होगी। ठीक है, तो आपकी एनर्जी और हीट जो है दोनों ही 0 रहेंगी इसमें आगे देखिए उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम इसमें आते हैं। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? यदि किसी निकाय तथा उसके परिवेश में परिवर्तन छोटे छोटे पदों में इस प्रकार होता हो कि निकाय किसी पद से पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता हो,
तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। मतलब निकाय और उसके प्रवेश में परिवर्तन छोटे छोटे स्टेप्स में किस प्रकार से हो कि निकाय किसी भी पद से पुनः अपने जो पूर्व अवस्था थी, जो फर्स्ट स्टेप था, उसमें वापस आ जाए, तब हम इसे क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया में क्या होगा कि निकाय का अपनी पूर्व अवस्था से अंतिम अवस्था में परिवर्तन एक ही पद में होगा और वह अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाता है। मतलब जब अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया में क्या होगा कि निकाय का प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में परिवर्तन क्या होगा? एक ही पद में होगा और वह अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इसके अतिरिक्त तो देखिए ऊर्जा क्या चीज़ है? ऊर्जा देखिए किसी भी निकाय या किसी भी सिस्टम के कार्य करने की क्षमता को हम वास्तव में क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना। किसी भी सिस्टम के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों और रूपांतरणों में मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसमें ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। तो ऊर्जाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि आप जानते हो यांत्रिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक, नाभिकीय, कई प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं और आपने इन सभी के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश के कारण, ध्वनि ऊर्जा ध्वनि के कारण, वैद्युत ऊर्जा वैद्युत के कारण, चुंबकीय ऊर्जा चुंबक के कारण उत्पन्न हो सकती है और ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मा के कारण उत्पन्न होगी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल रिएक्शन में उत्पन्न होगी, नाभिकीय ऊर्जा जब नाभिकीय विखंडन होता है या नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें उत्पन्न हो सकती है, या बंधन ऊर्जा के रूप में भी आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अतिरिक्त जो यांत्रिक ऊर्जा होती है आप उसे दो प्रकार से पढ़ सकते हो। किस प्रकार से पढ़ सकते हो? किन दो प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हो? एक तो हो सकती है आपकी गतिज ऊर्जा और एक हो सकती है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण यदि उसमें कार्य करने की क्षमता हो तो उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो ऊष्मा है आपकी उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि कार्य को उसके तुल्य ऊष्मा में पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऊष्मा को जो है पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि कार्य को उसके तुल्य ऊष्मा में पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगला आपका जो टॉपिक है वो क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, कार्य को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, जो कार्य है आप जानते हो कि इंटेंसिटी फैक्टर एवं क्षमता पर आधारित है। मतलब हिंदी में आप समझे तो तीव्रता कारक एवं क्षमता कारक का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है बल गुणा विस्थापन। इसे आप क्या कहते हो? कार्य कहते हो। मतलब बल लगाकर किसी वस्तु में जितना विस्थापन किया जाता है उसे हम वास्तव में क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य जो है वो इसका जो मात्रक है आपने पढ़ रखा है, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। या एमकेएस पद्धति में इसे न्यूटन मीटर से भी जो है डिनोट कर सकते हैं, और सीजीएस पद्धति में इसे किससे बोलते हैं? अर्ग से डिनोट करते हैं। किससे? अर्ग से या डाइन सेंटीमीटर से डिनोट किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक टॉपिक है आपका ऊष्मा और ताप। ये क्या होता है? देखिए, ऊष्मा और ताप जो है वो ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है, आप सभी जानते हो। मतलब तापक्रम परिवर्तन के फलस्वरूप एक निकाय से दूसरे निकाय को दी गई ऊर्जा की मात्रा जो है वो ऊष्मा कहलाती है। आपने ताप को परिवर्तित किया, उसके फलस्वरूप एक निकाय से दूसरे निकाय को जो ऊर्जा प्रदान हुई, जो ऊर्जा की मात्रा जो है यूज हुई, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा जो है
वहीं निकाय का ताप जो है उसमें निहित ऊष्मा की तीव्रता का परिचायक होता है। किसी भी निकाय का जो ताप है, जो भी उसका टेम्परेचर है, उसमें निहित ऊष्मा की तीव्रता को प्रदर्शित करता है एक तरह से। तो सामान्यतः कार्य होने के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन कार्य एवं दूसरी प्रकार की ऊर्जाओं में होता है, अतः ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और ऊष्मा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कैलोरी, अर्ग या जूल होती है। जिस प्रकार से आपकी किसकी थी, कार्य की इकाई थी, वही आपकी किसकी, ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई हो सकती है। क्या हो सकती है, कैलोरी जो है वो ऊष्मा की इकाई है, अर्ग और जूल जो है आपकी कार्य की इकाई हो सकती है, और जूल जो है आपकी ऊर्जा की भी इकाई आप इसे डिनोट कर सकते हो। तो जो वैज्ञानिक जूल थे उन्होंने बताया था कि जो यांत्रिक कार्य है ऊष्मा की मात्रा Q के समानुपाती होता है। ठीक है, जो यांत्रिक कार्य है आपका वो किसके समानुपाती होता है, ऊष्मा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो ऊष्मा की मात्रा को हम Q से डिनोट करें यदि, तो W इज प्रीपोर्शनल टू किसके होगा, Q के होगा। और अगर हम प्रीपोर्शनल का साइन हटाएं तो सूत्र क्या आ जाता है, W इज इक्वल्स टू J इंटू Q। तो जहाँ पर J जो है आपका क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। और यदि हम Q बराबर 1 रखें, Q क्या है आपका, ऊष्मा की मात्रा है, तो अगर हम Q बराबर 1 ले लें तो W किसके बराबर हो जाएगा, J के। मतलब ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कार्य की उस मात्रा के बराबर है जो 1 कैलोरी ऊष्मा के विनिमय से उत्पन्न होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे इन सभी प्रक्रम को, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा और ताप के जो मतलब बारे में मैंने समझाया है आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों।